नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से नई एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों फाइनली हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आ गई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट की डिमांड रही थी कि सर हिंदी के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लेकर आई है, क्योंकि बीएसटीसी में आपके 30 प्रश्न और हिंदी से पूछे जाते हैं और पीटीटी में भी हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं, रीट में आपके हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं, पीएसआई में आपके हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं और जितने भी बाकी एग्जाम जिसमें जो हैं हिंदी के प्रश्न आते हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हिंदी के अलग अलग टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेलेक्ट किया गया है। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, प्रत्यय, उपसर्ग या बाकी सारे जितने भी वाक्य टॉपिक बनते हैं हिंदी से, सभी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो वीडियो का एंड तक वॉच करना है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। और दोस्तों किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बेहतर से बेहतरीन वीडियो अपलोड की जाती है। तो दोस्तों बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है संधि से संबंधित है, उत्कृष्ट का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है, इसमें कई सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। पहला ऑप्शन है उद और क्रस्ट, बी है उत और क्रस्ट, तीसरा है उत और क्रस्ट, चौथा है उत और कष्ट। तो दोस्तों उत्कृष्ट में जो है आपके कई बार स्टूडेंट उत उपसर्ग कर देते हैं, लेकिन इसमें उत उपसर्ग नहीं है, इसमें उद उपसर्ग होगा। उद और क्रस्ट इसका सही संधि विच्छेद होगा। पहला जो ऑप्शन है आपका एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी सी डी एकदम गलत ऑप्शन हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो अपने माइंड में लिख बैठा दीजिए, या फिर आप कमेंट में भी लिख सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है। दूसरा है समाज से रिलेटेड। पहला देखिए हमने संधि से किया, अब ये समाज से रिलेटेड है। रघुपति शब्द में कौन सा समास होगा, बार बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है, इसमें भी स्टूडेंट गलती करते हैं। पहला है द्विगु समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास, चौथा है कर्मधारय समास। तो देखते रघुपति का विश्लेषण करें, समास विग्रह करें तो देखिए रघुकुल का जो पति है, अब रघुकुल का पति कौन है यानी स्वामी, रघुकुल का स्वामी कौन है, श्री राम, यानी कि तीसरा विशिष्ट अर्थ निकल रहा है, यानी इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, तो जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता है के लिए एकल शब्द होगा। ये एकल शब्द के से संबंधित प्रश्न है। पहला है छिद्रान्वेषी, दूसरा है समालोचक, तीसरा है निंदक, चौथा है दोष रहित। तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता है उसके लिए जो एकल शब्द होगा वो हो जाएगा छिद्रान्वेषी। ए ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन होगा। चौथा प्रश्न है आपने झूठ बोला है अतः आपको सजा मिलेगी, वाक्य कौन सा है। आपने झूठ बोला है अतः आपको सजा मिलेगी। पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य, चौथा है कोई नहीं। अब देखिए जो दोस्तों सरल वाक्य कब होता है, जब वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। इसमें आपको अलग अलग उद्देश्य विधेय देखने को मिल जाएंगे, इसलिए सरल वाक्य तो ये होगा नहीं। संयुक्त वाक्य जब होता है जब दो वाक्य जो है किसी संयोजक द्वारा जुड़े होते हैं। संयोजक कौन कौन से, तथा, आप, किंतु, परंतु, और, इन सब संयोजक से जुड़े होते हैं तो संयुक्त वाक्य होता है। इसलिए आपका राइट आंसर मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अतः लगा हुआ है और यहाँ पे एक वाक्य जो है दूसरे उपवाक्य से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आग लगने पर कुआं खोदना, मुहावरे का अर्थ है। पहला है संकट आने पर घबराना, दूसरा है हाथ पांव फूलना, तीसरा है आपत्ति आने के बाद बचाव हेतु प्रयत्न, चौथा है पानी ढूंढना। तो दोस्तों आग लगने के बाद कुआं खोदना यानी कि आपत्ति आने के बाद उस आपत्ति से बचने हेतु प्रयास करना, ये हो जाएगा इसका राइट अर्थ, इसलिए सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। छठा प्रश्न है गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज करे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। पहला है हाथी के दांत होना, दूसरा है ढोंग करना, तीसरा है दोहरा व्यवहार करना, चौथा है नकली व्यवहार करना। तो दोस्तों गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज यानी कि गुड़ भी खाता है और गुलगुलों से परहेज करता है, इसका मतलब वो जो है दोहरा व्यवहार करता है, जिन्हें माफ कीजिएगा ढोंग करता है। आपका बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब है वो ढोंग करता है, क्योंकि गुड़ भी खाता है और गुलगुलों से परहेज करता है, इसका लोकोक्ति का अर्थ है ढोंग करना, इसलिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 30 के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी टॉपिक से लिए गए हैं, इसलिए एक भी प्रश्न मिस मत कीजिएगा। सातवां प्रश्न है याचक शब्द में प्रत्यय है। दोस्तों याचक शब्द में प्रत्यय कई बार स्टूडेंट गलत कर देते हैं। पहला है अक प्रत्यय, दूसरा है क प्रत्यय, तीसरा है चक प्रत्यय, चौथा है आचक प्रत्यय। दोस्तों याचक का हम अगर अलग अलग शब्दों का विग्रह करें तो याच धातु है इसमें और क जो है इसमें प्रत्यय हो जाएगा, तो इसलिए बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। आठवां प्रश्न है किस शब्द में नी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। पहला है निवेश, दूसरा है निस्तार, तीसरा है निहित, चौथा है निलंबित। तो दोस्तों पहले ऑप्शन में देखें नी और वेश, इसमें नी उपसर्ग है। सी देखें तो निहित, इसमें भी नी उपसर्ग है। डी में देखें तो निलंबित, नी और लंबित आपका मूल जो है
शब्द हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन में कोई नी प्रयुक्त नहीं हुआ है। बी में जो उपसर्ग है वो हो जाएगा निस, निस उपसर्ग इसमें प्रयुक्त हुआ है, लेकिन नी उपसर्ग नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। नवा प्रश्न है अनुराग का विलोम है। पहला ऑप्शन है वियोग, दूसरा है विरोग विराग, तीसरा है वितरागी, चौथा है अराग। तो दोस्तों अनुराग का जो विलोम होगा वो हो जाएगा विराग, अनुराग और विराग, इसलिए बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10वां प्रश्न है निम्न में से केले का पर्यायवाची होगा। पहला है कदली, दूसरा है केर, तीसरा है केकी, चौथा है पुहूप। दोस्तों कठिन शब्दार्थ है ये। केले का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा कदली, आपका ए ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 11वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। शब्द शुद्धि से संबंधित आपके देखिए शब्द शुद्धि भी आती है और वाक्य शुद्धि भी आती है, इसलिए दोनों प्रश्न मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। पहला है व्यापारिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है व्यवहारिक, चौथा है सांसारिक। तो दोस्तों शब्द शुद्धि से संबंधित सही प्रश्न आपको देखना है। तो देखिए पहले शब्द में देखें तो व्यापार में एक प्रत्यय लगाकर व्यापारिक बना है, दूसरे में समाज में एक प्रत्यय लगाकर सामाजिक बना है, तीसरे में व्यवहार में एक प्रत्यय लगकर व्यवहारिक बना है, चौथे में संसार में एक प्रत्यय लगकर सांसारिक बना है। लेकिन दोस्तों सी में देखें तो व्यावहारिक नहीं बनेगा, यह व्यावहारिक बनेगा। यह में जो है आ की मात्रा लगेगी, क्योंकि एक प्रत्यय लगने से यह जो है आ में चेंज हो जाएगा, इसलिए या हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 12वां प्रश्न है बहुत अनुभवी होना वाक्य के लिए उचित मुहावरा होगा। पहला है अंकुश रखना, दूसरा है हवा का रुख देखना, तीसरा है था लेना, चौथा है उड़ती चिड़िया पहचाना। तो दोस्तों बहुत अनुभवी होना, इसके लिए जो उचित मुहावरा होगा वो हो जाएगा उड़ती चिड़िया पहचाना, इसके लिए प्रयुक्त मुहावरा होगा उड़ती चिड़िया पहचाना, इसलिए डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 13वां प्रश्न है नाम बड़े और दर्शन छोटे कहावत का अर्थ है। पहला है झूठी प्रसिद्धि, दूसरा है अधिक डींग मारने वाले काम नहीं करते, तीसरा है नाम के विपरीत कार्य, चौथा है कार्य के विपरीत नाम। तो दोस्तों नाम बड़े और दर्शन छोटे, इसका मतलब हो जाएगा कि झूठी प्रसिद्धि मिली हुई है उसे, नाम बड़े हैं लेकिन उसके दर्शन जो है उसके जो कार्य है वो एकदम गौण है, छोटे हैं, इसलिए ए ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14वां प्रश्न है स्तुति शब्द का विलोम शब्द होगा। पहला है प्रशंसा, दूसरा है निंदा, तीसरा है पूजा, चौथा है बुराई। तो दोस्तों स्तुति शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है, कमेंट में भी आप बता सकते हैं। स्तुति शब्द का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा निंदा, बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें 15वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा तोते का पर्यायवाची नहीं है। पहला है कीर, दूसरा है सुख, तीसरा है दाड़िम प्रिय, चौथा है काक। दोस्तों तोते का पर्यायवाची अगर आप देखें तो कीर भी है, सुख भी है, दाड़िम प्रिय भी है, लेकिन काक नहीं है। दोस्तों काक किसका पर्यायवाची है आप कमेंट में बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आपको बताना है कि काक किसका पर्यायवाची है, तोते का तो ये पर्यायवाची नहीं है, लेकिन किसका पर्यायवाची आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें 16वां है अंतरराष्ट्रीय में कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है। पहला है अंतर, दूसरा है अंतः, तीसरा है अंतर, चौथा है अंतर। तो दोस्तों सी वाला जो अंतर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अंतर प्लस राष्ट्रीय यानी कि अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा, जो कि दो देशों के मध्य होता है, उससे अंतरराष्ट्रीय बोला जाता है। तो सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 17वां प्रश्न है निम्न शब्दों में से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। किसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। पहला है नाई, दूसरा है पढ़ाई, तीसरा है गहराई, चौथा है लिखाई। तो दोस्तों किसमें प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन देखें तो लिखाई में प्रत्यय है, सी में गहराई में प्रत्यय है, आई प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, बी में पढ़ाई में भी आई प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन नाई में कोई प्रत्यय नहीं लगा है। नाई तो खुद एक मूल शब्द है, इसीलिए नाई में कोई प्रत्यय नहीं है। ए ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखें तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। पहला है भास्कर, दूसरा है सुरेश, तीसरा है विद्यार्थी, चौथा है इत्यादि। दोस्तों चौथा ऑप्शन देखिए इत्यादि, इसमें इति धन आदि यानी कि यण संधि हो जाएगी, इसमें विसर्ग संधि नहीं है। दूसरा है विद्या धन अर्थी, इसमें देखिए दीर्घ संधि हो जाएगी। बी में देखिए सुरेश में देखिए सूर्यधन ईस हो जाएगी, यानी इसमें गुण संधि होगी आपके। लेकिन भास्कर में देखिए आपके विसर्ग संधि हो जाएगी बा, जिसमें विसर्ग लगा और धन कर हो जाएगा, इसलिए विसर्ग संधि का उदाहरण आपका भास्कर हो जाएगा। ए ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखें तो पनघट का संधि विच्छेद है। पहला है पन धन घाट, दूसरा है पानी और घट, तीसरा है पानी और घाट, चौथा है पनह और घट। दोस्तों इसमें हिंदी की अपनी संधि हो जाएगी, इसमें जो है संस्कृत की संधि नहीं होगी, इसमें हिंदी की संधि हो जाएगी, जिसमें जो है पानी और घाट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है। 20वां प्रश्न है गुरुमुखी पद में समास होगा। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट इसमें गलत लिखते हैं और कर्मधारय समास कर देते हैं, लेकिन मैंने इसमें कर्मधारय नहीं दिया है। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है बहुव्रीहि समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है द्विगु समास। अब देखिए दोस्तों गुरुमुखी जो है गुरु के मुख से हुई एक विशेष लिपि है, जिसे हम पंजाबी लिपि कहते हैं। तो पंजाबी भाषा के लिए यह जो गुरुमुखी लिपि है एक विशेष लिपि का नाम है, जो कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, इसलिए बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा।
21वां प्रश्न है निडर शब्द में समास है। पहला है तत्पुरुष, दूसरा है अवयवभाव, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है द्विगु। तो दोस्तों निडर का जो समास विग्रह करते हैं यानी कि बिना डर के, आपके नी उपसर्ग लगा हुआ है इसलिए तत्पुरुष समास आपका एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। माफ कीजिएगा, इसमें अवयवभाव समास होगा बिना डर के, क्योंकि नी उपसर्ग लगा हुआ है तो ये अवयवभाव समास का उदाहरण है। पहला शब्द इसमें अवयव रहता है। 22वां क्वेश्चन है दूसरों के काम में दखल देना के लिए एकल शब्द है। पहला है दखलंदाज, दूसरा है हस्तक्षेप, तीसरा है टांग लड़ाना, चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों दूसरों के काम में दखल देना के लिए जो एकल शब्द होगा वो हो जाएगा हस्तक्षेप, जिसे हम इंटरफेयर कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 23वां प्रश्न है जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं का वाक्य कौन सा है। ये वाक्य आपको बताना है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य, चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों जब और तब आ जाए यानी कि इसमें मिश्रित वाक्य हो जाएगा, क्योंकि ये दो वाक्यों को संयुक्त रूप से जोड़ रहा है। जब और तब ये दो संबंधवाचक ये शब्द है, इसलिए इसमें मिश्रित वाक्य होगा, सरल वाक्य नहीं होगा, संयुक्त वाक्य नहीं होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24वां प्रश्न है दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ है। पहला है बचपन की अवस्था, दूसरा है दांत मजबूत होना, तीसरा है अनुभवी होना, चौथा है अनुभवहीन होना। तो दोस्तों हम कब कहते हैं कि दूध के दांत नहीं टूटते, यानी कि बचपन के दांत अभी तक नहीं टूटे हैं, यानी कि बचपन की नादानी उसमें अभी भी भरी हुई है। इसका मतलब जो है अभी तक उसमें अनुभव नहीं आया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, अनुभवहीन होना। दूध के दांत न टूटना यानी अनुभवहीन होना। तो दोस्तों डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, हरितिमा में कौन सा प्रत्यय है। पहला ऑप्शन है ईमा प्रत्यय, दूसरा है आ प्रत्यय, तीसरा है ई प्रत्यय, चौथा है तिमा प्रत्यय। तो दोस्तों हरितिमा का हम पहले विग्रह करते हैं, तो इसमें हरित है और ईमा प्रत्यय है। हरित मूल शब्द हो जाएगा और ईमा इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द शुद्ध है। पहला है पुरस्कार, दूसरा है पुरस्कार, तीसरा है पुरस्कार, चौथा है पुरस्कार। तो दोस्तों पुरस्कार शब्द कौन सा शुद्ध होगा, तो आपका बी वाला एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी वाला जो पुरस्कार लिखा हुआ है वो एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द पत्नी का समानार्थी नहीं है। दोस्तों हिंदी के हर टॉपिक से इसमें प्रश्न लिए गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीएसटीसी, पीटीटी, पीएसआई हो या फिर रीट हो या कोई अन्य एग्जाम जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इनको नोट कर सकते हैं या फिर इनका स्क्रीनशॉट लिखकर अलग से बुक में भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलेगी। 27वां प्रश्न है, कौन सा शब्द पत्नी का समानार्थी नहीं है। पहला है भर्ता, दूसरा है कांता, तीसरा है भार्या, चौथा है अर्धांगिनी। तो दोस्तों कांता भी इसका पर्यायवाची है, भार्या भी है, अर्धांगिनी भी है, लेकिन भर्ता जो है पत्नी का समानार्थी नहीं है, इसलिए आपका ए ऑप्शन एकदम गलत ऑप्शन हो जाएगा। माफ कीजिएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भर्ता पत्नी का समानार्थी नहीं है। अगला प्रश्न देखें, 28वां प्रश्न है, क्रमी और कर्मी युग्म का सही अर्थ युग्म है। पहला है लेखक और पुस्तक, दूसरा है कीड़ा और कर्मचारी, तीसरा है क्रीड़ा और खिलाड़ी, चौथा है परिश्रमी और किसान। तो दोस्तों कर्मी और कर्मी का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कीड़ा और कर्मचारी। बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, शुष्क का विलोम शब्द है। कौन सा शुष्क का विलोम है। पहला है तरल, दूसरा है अल्प, तीसरा है चेतन, चौथा है आर्द्र। तो दोस्तों शुष्क का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आर्द्र। डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न और दोस्तों आज की सीरीज का ये लास्ट प्रश्न है, जंगल का पर्यायवाची है। पहला है अरण्य, दूसरा है अंशुमाली, तीसरा है अंबिका, चौथा है शिवा। तो दोस्तों जंगल का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा अरण्य। आपका ए ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।